दोस्तों बिहार सरकार ने जो है राशन कार्ड ई केवाईसी को लेकर जो है ऑफिशियली अपडेट जारी किया हुआ है। इस अपडेट में क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रहा है, कब तक आपको जो है राशन कार्ड का ई केवाईसी करना जरूरी है, और उस नोटिफिकेशन में, क्योंकि ये ऑफिशियल है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, आज के हम इसमें बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे जो कैंडिडेट्स बाहर हैं, मतलब बिहार से बाहर है या यूपी से बाहर है। मान लीजिए आपका राशन कार्ड है और आप बिहार के किसी न किसी जगह से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका जो राशन डीलर है आपके एरिया का ही होगा, वो आपको ऑथेंटिकेशन करेगा या राशन देगा। लेकिन आप जो है महाराष्ट्र में हैं, आप चले गए हैं कहीं दूसरे जगह, कहीं भी हो सकता है, असम में है या कोलकाता कमा रहे हैं, बेंगलोर कमा रहे हैं, पुणे कमा रहे हैं, तो मतलब घर से बाहर आप हैं, तो उस केस में जो है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी दिया है कि उनको क्या करना होगा, किस प्रकार से उनका केवाईसी होगा ताकि उनका राशन जो है मिलता रहे, राशन से नाम न हटे। तो ऑफिशियल अपडेट को हम जानेंगे, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, और लास्ट डेट को भी जानेंगे कि राशन कार्ड केवाईसी करने का अंतिम तिथि भी क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऑफिशियल अपडेट को। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके जो है ना ऑफिशियल जो है अपडेट आया हुआ है बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जो है ये अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि राशन कार्ड धारियों के लिए ई केवाईसी आधार सीडिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है आप एक बार अच्छे से समझेंगे ना तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगी और आपको अच्छे से जान जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो अदर राज्य में है, बिहार में नहीं है या किसी कारण से उनका केवाईसी नहीं हो पा रहा है, वो आ नहीं सकते, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है कि कैसे उनको करवाना है। भारत सरकार के प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर वाद में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों का ई केवाईसी आधार सीडिंग कराया जाना है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मतलब जो भारत सरकार के निर्देश हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में, उनमें जो दायर वाद हैं, उनके जो प्राप्त आदेश है, उसके आलोक में जो है केवाईसी कराना, राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों का केवाईसी कराना, ई केवाईसी यानी उसको आधार सीडिंग भी बोल सकते हैं आप, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। मान लीजिए आपके घर जो है 5 लोगों का जो है एक राशन कार्ड है, सपोज इसमें से अगर मान लीजिए 4 लोगों ने जो है क्या किया हुआ है, केवाईसी करवा लिया हुआ है, एक लोग ने नहीं करवाया हुआ, तो ये जो एक बंदा है ना, इसका नाम कट जाएगा वहाँ से। तो ध्यान देना है, केवाईसी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ना किसका नाम जुड़ गया है, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार का। तो ये रूल जो है सिर्फ बिहार वालों के लिए ही नहीं है, ये सभी राज्य के लिए है, सभी लोगों को यहाँ पे केवाईसी कराना है। ध्यान रहे, राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों को सूचित किया जाता है कि वे राज्य अंतर्गत किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर संधारित ई पॉस यंत्र यानी कि मशीन है के माध्यम से निःशुल्क ई केवाईसी जो है आप यहाँ पे करा सकते हैं, जिसको आधार सीडिंग करा सकते हैं। यानी जो भी राशन कार्ड डीलर हैं, जो डीलर जहाँ जो है दुकान होती है, जो राशन डीलर की दुकान होती है, वहाँ जहाँ मतलब आपको राशन प्राप्त होता है, वहाँ आपको जाना है। वहाँ एक उनके पास एक पॉस मशीन है, उस पॉस मशीन के जरिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क जो है आपको यहाँ पे केवाईसी करे जाएंगे। तो ये आपको करा लेना है। राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों को सूचित किया जाता है, यहाँ पे बता दिया गया है। अब यहाँ साथ ही में लिखा गया है कि राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो अपनी आजीविका अन्य कारणों से राज्य से बाहर हैं, यानी इन 12 राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ के, मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर, मतलब अगर आप इस राज्य में रह रहे हैं किसी कारणवश से अपने घर को छोड़ के आजीविका के लिए, अन्य कारणों के लिए, तो इन राज्यों में आप हैं, तो इसको छोड़ के कार्य निवास कर रहे हैं, वे उक्त राज्य में ही अपना नज़दीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। मतलब यहाँ पे समझिए, आप सही से समझिए, ये यहाँ पे जो भी नाम लिया गया ना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अगर आप यहाँ पे हैं, बिहार में मान लीजिए आप हैं और आप बिहार से आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ आप जाके काम कर रहे हैं किसी कारणवश से आजीविका चलाने के लिए, अन्य कारणों से आप यहाँ पे हैं, तो आपको आना ही पड़ेगा। कहाँ पे? तो बिहार आके ही आपको जो है यहाँ पे केवाईसी कराना पड़ेगा। इन सबको छोड़कर बोला गया है कि इस राज्यों को छोड़कर, इसके अलावा उक्त कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कहीं भी आप आजीविका के लिए मतलब चले गए हैं,
तो उस केस में आप अपने नज़दीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर ई-केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। और ये देख सकते हैं पीआर नंबर भी जनरेट हुआ है, विज्ञापन संख्या बिल्कुल सही और सटीक है। यहाँ पे सिग्नेचर आपको सचिव का देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार मैं और बता देता हूँ, अगर आप इन सब राज्य में रह रहे हैं, अगर आप इन सब जगह पे रह रहे हैं तो आपको आके ही बिहार में ही कराना होगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, बिहार में आप आएंगे तो ही आपका यहाँ पे काम बनने वाला है। ये देख रहे हैं ना, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपने करा लिया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इन सब जगहों को छोड़कर आप बाकी के किसी और जगह पे आप रह रहे हैं तो वहाँ के नज़दीकी जन वितरण प्रणाली जो विक्रेता के पास जाकर अपना ई-केवाईसी करा लीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि सर इसका लास्ट डेट क्या है, और जो अगर ई-केवाईसी नहीं कराएगा उसका क्या है। ये आप डाउट से हो सकता है। अब देखिए, जो बंदा ई-केवाईसी नहीं कराएगा उनका क्या होगा, मैंने आपको बताया ना कि 5 मेंबर मान लीजिए आपके राशन कार्ड में है, जिसमें से 3 केवाईसी करा चुके हैं और 3 जो है केवाईसी नहीं कराए हुए हैं। तो इन 3 का नाम तो राशन मिलेगा, और ये मतलब 2 मान लीजिए नहीं कराए हैं, सपोज वो गलती हो गया, तो यहाँ पे इनका नहीं मिलेगा, इनका नाम जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा राशन कार्ड से। तो ये यहाँ पे समस्या आपकी हो सकती है। अब बात करते हैं लास्ट डेट क्या है, मतलब केवाईसी कराने का। केवाईसी कराने का जो लास्ट डेट है अभी फ़िलहाल में 30 जून जो है निर्धारित किया गया है। तो आप लोग 30 जून के पहले केवाईसी करा लीजिएगा। हो सकता है कि डेट जो है एक्सटेंड हो सके, तो डेट अगर एक्सटेंड होता है तो मैं आप लोग को अपडेट दूंगा और आप जो है उस डेट पे भी केवाईसी करा लेंगे। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो है केवाईसी करा लेंगे, ताकि आपको जो है राशन कार्ड से नाम न निकाला जाए। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में।